तो मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। देवेंद्र शर्मा जो कि बहुत बड़े इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, उनका एक आर्टिकल है कि एग्रीकल्चर की आय बढ़ाने में जो ख़ास तौर से जो फ्री मार्केट है वो बहुत बुरी तरह से फेल हो गई है। किसानों की आमदनी तो बढ़ ही नहीं रही है। कनाडा में 2017 में गेहूं का जो भाव था वो 150 साल पहले 1867 में लगी कीमत से भी कहीं कम था। ये बात कनाडा पे नहीं, अमेरिका में भी लागू होती है। बाज़ार की जो व्यवस्था है वहाँ पर जिस ढंग से मोदी सरकार ने बिल पास किए हैं, उसका मतलब है कि किसानों को जो बड़े उद्योगपति हैं उनके हाथों में सौंप देना और उनको शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना। 150 ईयर्स में लोगों की जो जनसंख्या है उसमें इजाफा हुआ है, डिमांड भी बढ़ी है और 2020-21 में 78 करोड़ टन होने का जो ख़ास तौर से खाद्यान्न का उत्पादन होगा। अब ये बहुत सारी दुनिया के देश ऐसे हैं जहाँ खाने की कमी हो रही है और इंपोर्ट करना पड़ता है। बांग्लादेश भी उनमें से है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, बड़ी बड़ी बातें जो सरकारें करती हैं, तो ये खेती के लिए जो आगे बढ़ाने की बातें हैं तो क्यों नहीं करते हैं। अब इसमें चाहे मूंगफली हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे उसके अलावा बाकी आपकी जो ख़ास तौर से कंपनियाँ हो, जो इसमें पैदा करने वाले किसान सारे घाटे में जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां तो ख़ास तौर से अमेरिका के अंदर हैं और वो वही तय करती हैं कि जैसे कि मूंगफली के भाव क्या होते हैं तो तब उसी भाव पे ख़रीदते हैं। तो हर चीज़ को देखा जाए तो फिर बाद में बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज आते हैं वो आपकी फसल का दाम तय करते हैं। इंसिडेंटली जब बड़े लोग और बड़ी इंडस्ट्री वाले आपके दाम तय करेंगे तो फिर तो आप उनके गुलाम हो जाएंगे। और ये सारी बातें देवेंद्र शर्मा ने अपने लेख में लिखी हैं। कनाडा के, अमेरिका के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल उसमें एक मैं पहले भी देख चुका हूँ कि बिहार में ये ख़ास तौर से 2004 के आसपास 16 साल पहले इसको लागू किया गया था, करीब 2006 के अंदर, 14-15 साल पहले नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा, और वो बुरी तरह से फेल हुआ। आज बिहार के किसान देखा जाए तो और गरीब हो चुके हैं और ये पूरा मोदी सरकार का एग्रीकल्चरल मॉडल फेल हो चुका है। लेकिन कोई सुनने को तैयार हो, तब सुनने को इसलिए तैयार नहीं है कि ये सरकार जो है वो तो अडानी अंबानी के लिए ही जिंदा है, उन्हीं को सपोर्ट करती है और जो बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं उनको सपोर्ट करती है। फूड प्रोसेसिंग के नाम पे इस देश में कुछ है ही नहीं, छोटा मोटा छोड़ के। तो अल्टीमेटली होगा क्या, वही जो अब तक होता आया है, यानी कि किसान मरता था, किसान मरता है, किसान मरता रहेगा और चंद पूंजीपति आगे अमीर होते थे, अमीर हैं और अमीर होते रहेंगे। शुक्रिया आपका।